हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2024 का क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, देखो इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कह रहे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t² का इनवर्स एंड 1 से पाई टी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 5x बाई एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसकी क्या करनी है? लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें इसकी पावर -1 है, तो इसको मैं अपोन में ले जाऊं तो ऊपर बचेगा 1 से पाई टी साइन ऑफ 5x पाई में x इंटू डी एक्स एंड अपोन में क्या आ जाएगा? log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ से क्या करना है? इसको यहाँ पे क्या था? साइन स्क्वायर 5x, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये होगा 1 माइनस कोस ऑफ 10x अपोन में 2 और x भी है तो x। ठीक है, इनटू में dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से पाई टी एंड अपोन में क्या हो जाएगा? log ऑफ t की पावर 4 प्लस में 1। ठीक है, एंड माइनस log ऑफ टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है? इसको ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर ले। तो यहाँ से क्या आएगा? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से पाई टी। ठीक है, जब अलग अलग करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन में 2x इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से पाई टी कोस ऑफ 10x अपॉन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? log ऑफ t की पावर 4 प्लस 1 माइनस में log ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको मैं एक बार छोड़ देती हूँ, इसके लिए चलते हैं क्योंकि वो इजीली सोल्व हो जाएगा, बट इसके लिए देखना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट क्या बोलता है? डिरिचलेट टेस्ट बोलता है कि अगर इफ मेरे पास a से इन्फिनिटी fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरे पास एक इंटीग्रल गिवन है। ठीक है, जहाँ पे fx एंड जी एक्स है वो अलग अलग दो फंक्शंस है। ठीक है, एंड इफ fx मेरे पास कैसा है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, एंड क्या कर रहा है? जीरो को टेंड कर रहा है एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, साथ में एंड जी एक्स एक ऐसा इंटीग्रल होगा कि ए से टी, जब मैं इसका मॉडुलस अप्लाई करूंगी तो वो लेस देन इक्वल्स टू एम होना चाहिए, जहाँ पे जो टी है ना ये मेरा ए से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है ना, तो उस केस में हम बोल देते हैं कि ए से इन्फिनिटी एफ एक्स से इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरे पास कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये मेरे पास कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से अब देखो हमें सिर्फ इसके लिए ऑब्जर्व करना है, अब ये चीज़ है ना, इस वाले इंटीग्रल के लिए। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे करेंगे? बचा क्या था इंटीग्रल में? वंस लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से t पाई कोस ऑफ, है ना, कोस ऑफ 10x अपॉन में 2x इंटू में dx, ये बचा था। यहाँ से इसको मैं ऐसा लिख लूँ कि 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि t जब मेरा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, कोस ऑफ 10x। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया एंड साथ में 1/x एक फंक्शन हो गया, 1/2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से fx को मैं ये उठा लेती हूँ, ये मेरा fx हो गया एंड ये मेरा gx हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से fx जो है वो क्या था? 1/x। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx टेंड्स टू 0 एंड डिक्रीजिंग भी है ना, डिक्रीजिंग भी है। तो इसका मतलब fx तो मेरा सही फिट हो गया। ठीक है, gx के लिए देख लेते हैं। gx क्या था? कोस ऑफ 10x था। कोस ऑफ 10x में अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, हमें पता है कि कोस जो होता है वो कैसा होता है? बाउंडेड होता है, या फिर इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो वो ऑलवेज बाउंडेड मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ऑलवेज बाउंडेड। तो इसका मतलब जी एक्स भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर गया जो डिरिचलेट टेस्ट में गिवन थी। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 1 से इन्फिनिटी 1/x
इनटू में कोस ऑफ 10x इनटू dx कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो मान लेते हैं कि ये किसी L लिमिट को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये किसी L लिमिट को टेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अपर वाले इंटीग्रल के ऊपर, जो क्या था, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से पाई टी क्या बचा था, 1/2 ऑफ x इंटू डी एक्स, है ना, यही बचा था हमारा। क्लियर है, 1/2 ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस में इसको मान लेते कि किसी L लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, जो ऊपर हमने माना था। अच्छा, अपोन में क्या था, log ऑफ t की पावर 4 प्लस में 1 माइनस में log ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यहां से, अब हमारे पास होगा क्या, अब हमारे पास क्या होगा, देखो ये जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले इस इंटीग्रल के नीचे लगा लेते हैं इसको, है ना। तो ये इसको मैं सेपरेट कर लूँ, सेपरेट करूँगी तो ये क्या लिखा जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से पाई टी 1/2 x dx अपोन में क्या था, log ऑफ t की पावर 4 प्लस 1 माइनस में log ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस में माइनस में लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी l। अच्छा, l तो जा रही थी तो ये l इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, हाँ ठीक है, फिर भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेंड्स टू इन्फिनिटी l अपॉन में log ऑफ t की पावर 4 प्लस 1 माइनस में log ऑफ t स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये l को कन्वर्ज कर गई, l एक फाइनाइट नंबर है, और नीचे अगर मैं t को इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी तो ये पूरा इन्फिनिटी जाएगा, दैट मीन्स 1/इन्फिनिटी, इसका मतलब 0। तो ये जो मुझे मिला ये वाला पोर्शन, ये पूरा 0 को चला जाएगा, इसका मतलब इसकी लिमिट तो 0 गई। ठीक है, हमें सिर्फ चेक करना है इसके लिए, तो क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सोल्व कर ले, 1/2 बाहर, इसका हो जाएगा log x, तो 1/2 बाहर, log ऑफ x 1 से पाई टी अपॉन में log ऑफ t की पावर 4 प्लस 1 माइनस में log ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पे लिमिट अप्लाई कर दे, तो log ऑफ पाई टी माइनस में log ऑफ 1, log ऑफ 1 0, तो इसका मतलब सिर्फ बचा log ऑफ पाई टी। ठीक है, एंड अपॉन में क्या बच जाएगा, अपॉन में log ऑफ t की पावर 4 प्लस में 1 माइनस में log ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं t को इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी, ये भी इन्फिनिटी गया, ये भी इन्फिनिटी गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। इसमें क्या करते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, है ना, तो अप्लाई कर देते हैं, 1/2 तो ले लेते हैं बाहर, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, 1/पाई टी एंड इनटू में पाई, अपॉन में इसका आएगा 1 अपॉन में t की पावर 4 प्लस में 1 एंड 4 ऑफ टी क्यूब। ठीक है, माइनस में 1/t स्क्वायर एंड 2 ऑफ t, ये होगा। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t अपॉन में, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4 ऑफ t की पावर 5 माइनस 2 ऑफ t की पावर 5 माइनस में 2t। ठीक है, ये हुआ इक्वल्स टू में हाफ ऑफ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटू में t की पावर 4 प्लस में 1 इंटू में t स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 2t की पावर 5 माइनस में 2t। ठीक है, क्लियर। आगे यहाँ से देखो t से एक t कैंसिल कर दें तो क्या बच जाएगा, 1/2 लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की पावर 4 प्लस में 1 इंटू में t अपॉन में, यहाँ से मैं t कॉमन ले लूँ नीचे से डिनोमिनेटर से, तो 2t की पावर 4 माइनस में 2। ठीक है, t से हो गया t कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या बचता है, यहाँ से अगेन मैं एक बार t की पावर 4 कॉमन ले लूँ ऊपर से, है ना, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की पावर 4 1 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 4 अपॉन में
2 माइनस 2 अपॉन में टी की पावर 4, ठीक है, टी की पावर 4 से टी की पावर 4 कैंसिल, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टर्म 0 एंड ये टर्म 0, तो यहाँ से 1/2 मिल जाएगा एंड 1/2 एक बाहर था, तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया 1/4, दैट इज 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।